बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के घटक दलों ने काफी माथापच्ची के बाद सीट बंटवारे पर सहमति बना ली, लेकिन इस फैसले से इसके दो घटक दल केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी के नेतृत्व वाली हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राज्यसभा सदस्य उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा संतुष्ट नहीं। बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड दोनों 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 6 सीटें मिली। वहीं चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 29 सीटें मिली है। इस फॉर्मूले पर सभी घटक दलों की ओर से सहमति जताई गई और सोशल मीडिया पर पोस्ट भी शेयर किया गया। लेकिन इन सबके बीच जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा का दर्द भी छलक पड़ा। जीतनराम मांझी ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि हमें कम आंका गया है, लेकिन हम नरेंद्र मोदी का पूरा साथ देंगे। वहीं उपेंद्र कुशवाहा भी सोशल मीडिया के जरिए अपना दर्द शेयर कर रहे हैं। वहीं चिराग पासवान सीटों की डील में बाजी मार ले गए। ऐसा लग रहा है जैसे चिराग की चमक के आगे मांझी और कुशवाहा फीके पड़ गए। दरअसल एनडीए के घटक दलों के बीच बिहार में सीट शेयरिंग का ऐलान हो चुका है। सबसे ज्यादा फायदे में नजर आ रहे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चिराग पासवान। चिराग को लोकसभा चुनाव में 5 सीटें मिली थी और अब विधानसभा चुनाव में भी उन्हें मन मुताबिक हिस्सेदारी मिल रही है। वहीं जीतनराम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक जनता दल को उनकी हैसियत के मुताबिक खास तवज्जो नहीं मिली। सीटों की संख्या कम और प्रभाव भी सीमित किया जा रहा है। इधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को लेकर बीजेपी का रुख अब बेहद साफ है। चिराग पासवान को मोदी का अनुमान कहे जाने का फायदा लगातार मिल रहा है। रामविलास पासवान की विरासत को चिराग ने जिस तरीके से अपने पक्ष में मोड़ा है, उसने उन्हें अगली पीढ़ी का बड़ा नेता बना दिया है। बीजेपी जानती है कि दलित वोट बैंक में चिराग की मजबूत पकड़ है और 2020 के चुनाव में अकेले लड़कर भी उन्होंने कई सीटों पर जेडीयू को नुकसान पहुंचाया था। यही वजह है कि इस बार सीट बंटवारे में उन्हें वरीयता दी जा रही है। आपको बता दें कि एनडीए में सीट बंटवारा होने के बाद हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने पहली बार खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की। रविवार को सीट शेयरिंग के तहत उनकी पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ 6 सीटें मिली हैं। इसको लेकर मांझी ने कहा कि उन्होंने बिहार में अपनी पार्टी की पहचान बनाए रखने के लिए 15 सीटों की मांग की थी, लेकिन उनकी बात पूरी तरह गौर नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि हम मान्यता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, पर हमें नजरअंदाज किया जा रहा है, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं में निराशा है। हालांकि मांझी ने यह भी साफ किया कि वो एनडीए गठबंधन के साथ पूरी मजबूती से खड़े रहेंगे और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा ने सीट बंटवारे की घोषणा के बाद देर रात एक्स पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए लिखा, प्रिय साथियों, मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूं। हमें जितनी सीटें मिली हैं, वह आपकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। मैं समझता हूं कि यह फैसला उन साथियों को आहत करेगा जो हमारी पार्टी से उम्मीदवार बनने की उम्मीद लगाए रखे थे। उन्होंने लिखा, आज कई घरों में खाना नहीं बना होगा, फिर भी मुझे भरोसा है कि आप सभी मेरी और पार्टी की मजबूरियों को समझेंगे। बाकी बात समय बताएगा। वही बात करें तो एक समय बिहार की राजनीति के सर्वे सर्वा माने जाने वाले नीतीश कुमार की स्थिति अब पहले जैसी नहीं रही। एनडीए में वापसी तो कर ली, लेकिन बीजेपी की शर्तों पर। सीट बंटवारे में भी यह साफ हो गया कि नीतीश को अब बड़ा भाई नहीं, बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। चिराग को मिलती अहमियत और कुशवाहा मांझी की उपेक्षा यह दिखाता है कि बीजेपी अब अपनी सोशल इंजीनियरिंग को नए सिरे से गढ़ रही है, जिसमें नीतीश की पकड़ ढीली पड़ती दिख रही है। ऐसा पहली बार हुआ है जब दोनों की सीट बराबर है, जबकि इससे पहले हर चुनाव में जनता दल यूनाइटेड की सीटें बीजेपी से ज्यादा रहती थी। इस तरह से बड़े भाई और छोटे भाई का मामला अब नहीं रहा। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी नीतीश की जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जबकि बीजेपी ने 110 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। कहा जा सकता है कि इससे नीतीश का कद घटता हुआ नजर आ रहा है। यह बीजेपी की बढ़ती ताकत और जेडीयू पर निर्भरता को दर्शाता है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होगी। चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को घोषित होंगे। एनडीए ने इस बार विधानसभा की 243 में से 225 से ज्यादा सीटें जीतकर मजबूत सरकार बनाने का इरादा जाहिर किया है। हालांकि अभी जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आएंगी, राजनीति को काफी दिलचस्प दृश्य देखने को मिल सकते हैं। सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा है कि चिराग पासवान को मिली 29 सीटों में से कुछ बीजेपी के नेता भी चिराग के सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं। फिलहाल बिहार में बीजेपी अब अपने गठबंधन के चेहरे और जातीय समीकरण दोनों के आधार पर नए रूप में ढाल रही है। चिराग पासवान इसमें फ्रंट फुट पर है, वहीं मांझी और कुशवाहा जैसे नेता धीरे धीरे हाशिए पर नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार के लिए भी यह समय सतर्क रहने का है, क्योंकि अगर सीट शेयरिंग की यही दिशा रही तो जेडीयू के अस्तित्व पर भी सवाल उठ सकते हैं। तो बिहार की सियासत में चिराग अब सिर्फ नाम के नहीं, असल मायने में चमक रहे हैं।
सीटों की ये पॉलिटिक्स सिर्फ बंटवारा नहीं, एक नई दिशा का संकेत। आगे क्या होगा ये तो चुनाव के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।